हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना भाई, ये सब्सक्राइबर डिमांड पे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ना गाइस मेरे पास है ना कमेंट आ रहे थे अपने सब्सक्राइबरों के, और जो देखते हैं वो भी भाई, जो व्यूवर्स हैं मेरे। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं। आज बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले आप मेरी बाइक की आप ये कंडीशन चेक कर सकते हो भाई, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं भाई। सबसे पहला कमेंट है सनी तनेजा जी का। तो इसमें कमेंट क्या है जी, ये देख लो आप। सर क्या हम होंडा हॉर्नेट 125 में एक्सट्रीम 125 का बैक शॉकर लगा सकते हैं? भाई देखो सनी जी, मैं आपको बताऊं, अगर इस जो रियर जो शॉकर है इसका, इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लंबाई यानी कि, और इसके जो ये ब्रैकेट है ना, देखो ये ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, यानी कि जो फंसने वाला खांचा होता है जिसमें नट बोल्ट घुसते हैं, उसे जिसकी ये जो चौड़ाई है ब्रैकेट ऊपर नीचे के, ये जो यानी कि जो यहाँ पे कसता है और जो नीचे कसता है ये बोल्ट, ये दोनों चीज़ सेम है तो आप इसको लगा सकते हो। और अदरवाइज़ कुछ जुगाड़ करके भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा। एक्सट्रीम के अंदर, एक्सट्रीम का जो रियर सस्पेंशन है, रियर जो शॉकर है हॉर्नेट 125 में लग सकता है। बाकी खोलने के बाद ही पता चलेगा कि भाई नहीं लग पाएगा या पाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सेकंड कमेंट के ऊपर। एक ये प्रियम जी हैं। ठीक है भाई, मेरी बाइक की चैन में टक टक का साउंड आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, हो सकती है। सर्विस सेंटर में दिखाया लेकिन बिना खोलकर चैन स्पॉकेट बदलने पड़ेंगे बोला है, बट मेरी बाइक 10 महीने हो गए हैं, हो रहा है, क्या करूं? तो लो जी, उन्होंने बताया कि इनको कि इसमें ना बिना खोले चैन स्पॉकेट बदलना है। क्योंकि मैं आपको गाइस बता दूं, जो पीछे वाला चैन स्पॉकेट होता है ना, ये आपको दिख रहा है चैन स्पॉकेट, ठीक है, पीछे वाले दांत है, जो पीछे वाला चैन स्पॉकेट होता है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इट्स कंपेयर टू फ्रंट जो यहाँ पे लगा होता है ना गाइस। तो इसकी ये छोटा सा होता है, ठीक है, तो छोटा होने के कारण वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और इसलिए जो उसमें से जो दांते होते हैं ना टूटने लगते हैं, तो टक टक का साउंड आता है। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको कमेंट किया था। और होता क्या है ना, कई बार कमेंट में मैं इतना सब कुछ नहीं लिख पाता हूँ, इसलिए मैं ना व्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको, जैसे उन्होंने बोला चैन सेट डालना पड़ेगा, तो हाँ भाई हो सकता है डालना पड़ सके। लेकिन एक बार जो है ना, मैंने अपने चैनल पे दो चार व्लॉग खाली चैन के ऊपर ही डाल रखे हैं कि चैन को किस तरह आपने मेंटेन करना है, किस तरह चैन को वॉश करना है, किस तरह लुब्रिकेंट करना है। प्लीज़ आप लोग है ना वो व्लॉग को देखा करिए पूरा, और स्किप मत करा करो। अगर आप स्किप कर देते हो ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई किस तरह प्रॉपर चेन को आपने क्लीन करना है, और टाइम टू टाइम सर्विस करवानी है। मैं आपको बता देता हूँ, एवरी 500 किलोमीटर आप चैन को क्लीन करेंगे। ठीक है, और अगर जल्दी, जैसे बारिशों का मौसम अभी चल रहा है, तो ये मतलब अब तो खैर जाना ही वाला है। मेरी भी चैन देखो कितनी गंदी हो रही है इसकी, है ना, गंदी हो रही है ना, और ढीली भी हो रही है। खैर इसका तो अभी टाइम आ चुका है सर्विस का, और पूरा डिटेल से 6th पेड सर्विस का जो है इसका व्लॉग आने वाला है, उसको भी ध्यान से देखना गाइस। ठीक है, तो मेरे चैनल पे है चैन क्लीनिंग का व्लॉग, आप जाके चेक करो। हर 500 किलोमीटर आफ्टर आप इसको क्लीन करो, और बारिशों में चल रही है तो जल्दी भी 300 किलोमीटर पे भी चैन को क्लीन करना मैंने करा है इस सीज़न में, मैंने रेनी सीज़न में मैंने किया है। ठीक है सर। एक कमेंट और आया था चैन, इसकी टाइमिंग चेन के ऊपर, योर प्रॉब्लम सॉल्व आफ्टर टाइमिंग चेन चेंज। हाँ जी भैया, बिल्कुल, जो इनका नाम है मिस्टर कृष्णा। ठीक है जी, तो जो इसकी टाइमिंग चेन चेंज हुई थी ना, उसको चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हीरो की गाड़ी में थोड़े टाइम बाद, जबकि मैंने चेंज करा दी थी इसकी टाइमिंग चेन, और ये चेन टेंशनर है ना, ये टाइमिंग चेन का टेंशनर और टाइमिंग चेन, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर भी आपको इसके अंदर टाइमिंग चेन का साउंड देखने को, सुनने को मिलेगा। तो ये हीरो के अंदर भैया प्रॉब्लम है कि हल्की फुल्की टाइमिंग चेन का साउंड आता है इट्स कंपेयर टू टैपट, यानी कि वॉल्व जो होते हैं ना, वॉल्व ढीले हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वॉल्व का साउंड नहीं आएगा जितना ज़्यादा आपको थोड़ा सा
आपको सामना करना पड़ेगा टाइमिंग चेन का। तो मेरी वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा आती थी। आती कैसे थी, जैसे मैं मान लो अगर मैं 50 की स्पीड पे 5वें गियर में कंटिन्यूसली चल रहा हूँ, ना स्पीड को ऊपर कर रहा हूँ ना नीचे कर रहा हूँ, तब जाके क्या होता था, इंजन में से टक 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 अलग साइड टाइमिंग चेन की अलग आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ आने लग जाती है कंटिन्यूसली। जब आप चलाओगे एक ही स्पीड में, तब पता चलता है कि हाँ भाई टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। एक कमेंट और आया था, अनसीन फीलिंग। मेरा भाई BS4 सुपर स्प्लेंडर है, 2019 मॉडल है, गाड़ी बढ़िया चल रही थी, पिछले साल से ही प्रॉब्लम आने लगी है। ये जो मैंने व्लॉग बनाया था ना E20 फ्यूल के ऊपर, तो उसके अंदर ये गाइस ये कमेंट आया था कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगी। तो भाई मैं साफ बता रहा हूँ, जितनी भी BS3 और BS4 गाड़ियाँ हैं, जितना जल्दी हो सके आप उसको स्विच करें, E20 फ्यूल वाली बाइकों और कारों पे आ जाएं, क्योंकि जो BS3 और BS4 गाड़ियाँ हैं ना, उनके अंदर जो फ्यूल लाइन होती है, कहने का मतलब जो पेट्रोल टैंक होता है, पेट्रोल टैंक जिस रास्ते से पेट्रोल जाता है, यानी कि पेट्रोल के जो पाइप होते हैं, कार्बोरेटर होता है, और इवन इंजेक्टर भी बोल लो और थ्रोटल बॉडी भी बोल लो, ठीक है। ये सब जो ये BS6 जो E20 वाली जो बाइकें आई हैं ना, ये स्पेशल बनी गई हैं एथेनॉल के लिए, समझ रहे हैं आप। वो उनके जो पार्ट है ना, यानी कि इसका जो फ्यूल टैंक है अंदर से, वो अलग मटेरियल का है, और जो BS3 और BS4 जो बाइकें हैं, उसका फ्यूल टैंक अलग मटेरियल का है। उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलेगी, आप उसके अंदर देखोगे खोल के कि भाई उसके टैंक के अंदर जंग लगने लगा है, ठीक है, सलज टाइप में जमने लग जाता है। और क्या होता है, जो E20 जो एथेनॉल होता है ना, उसके अंदर एक क्या होता है, वो हवा में से ना पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे ही हवा अंदर जाती है, हवा तो जाती है, आपको पता है हवा को हम रोक ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। तो जब हवा फ्यूल टैंक में अंदर जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, खासकर आपकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ना, जब बाइकें खड़ी रहती हैं, तो क्या होता है, अंदर टैंक के नीचे ना पानी जमा हो जाता है। एथेनॉल पानी को खींच लेता है, एथेनॉल के अंदर ये पावर होती है कि वो पानी को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो और दूसरा, एथेनॉल के अंदर एक चीज़ और है, रबड़ पार्ट को गला देता है वो। जो E20 वाली स्पेशल जो ये बाइकें BS6 में जो बनी है ना, और कारें जो बनी हैं, उनके अंदर जो पाइपलाइन आती है ना पेट्रोल वगैरह की, जितनी भी आती हैं, और जो कार वो स्पेशल E20 पेट्रोल के लिए बनी होती हैं, और जो कार्बोरेटर वाली थी वो E20 स्पेशल जो मतलब जो नहीं है, कहने का मतलब BS3 और BS4 वो एथेनॉल के लिए नहीं बनी है, E20 के लिए। तो उनके अंदर जो रबड़ पाइप जो होते हैं ना, और जो कार्बोरेटर के अंदर जो रबड़ें होती हैं, वो धीरे धीरे गलने लग जाएंगी, फिर आपकी बाइक के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप बचने के लिए क्या कर सकते हो, मोटूल का। हाँ तो गाइज़ मैं क्या कह रहा था, किसी का फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोल टैंक के अंदर है ना, मोटूल का फ्यूल सिस्टम क्लीनर करके आता है, एक छोटी बोतल आती है, बड़ी बोतल भी आती है, 4-5 लीटर में वो डलता है, 40 या 50 ml का, जो भी है उस पर लिखा होता है, वो आप फ्यूल टैंक के अंदर डाल सकते हो, ठीक है गाइस। और लिक्विड मोली का भी आता है, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। उससे क्या है ना, आपके जो कचरा वचरा जमता है ना, और इंजेक्टर खासकर जो है, उससे इंजेक्टर आपका साफ़ रहेगा। कंबशन जो अंदर का जो चैम्बर होता है, यानी कि हेड पिस्टन जो ऊपर वॉल के ऊपर कार्बन जमता है, वो उससे ना एकदम क्लीन रहेगा, और आपकी फ्यूल लाइन भी क्लीन रहेगी, पेट्रोल टैंक के अंदर भी कचरा नहीं जमेगा। ये दो चीज़ों से आप ना मतलब तो मोटूल का या लिक्विड मोली का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओके, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।